देखिए, हम पहले भी कहते थे और अभी भी कह रहे हैं कि सब सुधर जाएंगे, लेकिन खेसारी पवन कभी नहीं सुधर सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप खूब अच्छे से समझ रहे हैं। खेसारी सिर्फ कैमरा के सामने कहते हैं कि वो भोजपुरी को शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भोजपुरी शीर्ष पर जाए या गर्त में, खेसारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, चाहे वो पैसा कैसे भी आए। उनका मतलब सिर्फ जेब गर्म करने से है। अगर वो वाकई दिल से भोजपुरी के बारे में सोचते तो वो कभी ऐसा कोई गाना नहीं लाते जिससे भोजपुरी पर सवाल उठाया जाता। आज ही खेसारी का एक नया गाना आया है जिस गाने का टाइटल है माल के मोबाइल। खैर, पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो हमको खेसारी के इस गाने के टाइटल से बहुत दिक्कत है, और हमको लगता है कि मेरी जैसी बाकी लड़कियों को भी इस टाइटल से आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की किसी की माल नहीं होती है। और ये बात एक बच्ची के पिता होने के नाते खेसारी को खूब अच्छे से समझना चाहिए कि किसी भी लड़की को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को माल शब्द से संबोधित करना कितना सही है और कितना गलत। खेसारी और उनके गाने के राइटर अखिलेश कश्यप को मेरी ये बात बहुत बुरी लग सकती है। मेरी बातों से उनको लग सकता है कि हम हमेशा खेसारी के काम की आलोचना करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर खेसारी जैसा इतना बड़ा स्टार लड़कियों को अपने मुंह से माल और आइटम कहेगा तो हम इंडस्ट्री के छोटे कलाकारों से भला क्या उम्मीद करेंगे। बाकी हम बात करें गाने की तो ये गाना भी हमको कुछ खास ठीक नहीं लगा, क्योंकि इस गाने के बोल में दम नहीं है। हालांकि अखिलेश कश्यप ने इस गाने को लिखा है। अखिलेश कश्यप ज़्यादातर वायरल मैटर उठाते हैं, लेकिन इस बार उनकी लेखनी में वो बात नज़र नहीं आई है। हालांकि हमको पता है कि इस गाने का टाइटल देखकर लड़कों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, लड़के इस गाने को खूब पसंद कर रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाना लड़कियों के टेस्ट का बिल्कुल नहीं है। लड़कियाँ इस गाने को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए माल बोलना कहीं से भी सही नहीं है। खैर, आगे हम इस वीडियो में खेसारी के आज की इस नए गाने पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, खेसारी ऐसे अपनी भाषा को ऊपर ले जाने के लिए कितना भी मेहनत करते हो, लेकिन वो ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं कि वो अपनी गलती से ही अपने किए पर पानी फेर लेते हैं। ऐसे खेसारी कैमरा के सामने तो महिला सम्मान की खूब बातें करते हैं, लेकिन उनके गानों से, उनकी हरकतों से पता चलता है कि वो कितने बड़े विरोधी हैं। हाल ही में खेसारी को एक बार सबसे ज्यादा तब ट्रोल किया गया था जब खेसारी गोपालगंज में एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान रक्षा गुप्ता को चुम्मा ले लिए थे, और रक्षा गुप्ता के लिए खेसारी ने यह भी कहा था कि ये मेरी माल है। और एक बार फिर से खेसारी माल शब्द पर एक नया गाना लेकर आए हैं। खैर, जब पवन खेसारी में विवाद चलता था उस वक्त खेसारी हमेशा पवन को इस बात के लिए ट्रोल करते थे कि पवन महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं, इसलिए पवन के पास उनकी पत्नियां नहीं टिक पाती हैं। जबकि हमको लगता है कि पवन के ऊपर उंगली उठाने से पहले खेसारी को सोचना चाहिए कि खेसारी की पत्नी भी है और वो एक बेटी के बाप भी हैं। एक बाप होने के नाते खेसारी इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक बाप जब अपनी बेटी के लिए माल शब्द और आइटम शब्द सुनता होगा तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। इसके बावजूद भी खेसारी अपने गाने में माल शब्द का प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं चकते हैं। देखिए, कुछ लोग आएंगे और मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जाएंगे कि ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, खेसारी भैया का नया गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए है, उनका इंटेंशन किसी को माल कहना नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि गाने के नाम पर आपको कुछ भी लिखने और कुछ भी गाने का अधिकार किसने दिया। देखिए, एक बात हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि खेसारी और उनके राइटर्स, उनके गानों से हमको कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लड़की होने के नाते जब हम खेसारी जैसे बड़े स्टार के मुंह से माल और आइटम जैसा आपत्तिजनक शब्द सुनते हैं तो हमको बुरा लगता है। क्योंकि मेरा मानना है कि लड़की चाहे सुंदर हो या कुरूप हो, आपकी हो या किसी और की हो, किसी की बेटी हो या किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो, किसी भी लड़की के लिए माल और आइटम शब्द का प्रयोग बहुत अपमानजनक है। चाहे इस शब्द का प्रयोग आप आम बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं या अपने दोस्तों के बीच मस्ती मजाक में कर रहे हैं या अपने गाने में ही कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है और इसकी निंदा स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। खैर, हम उदाहरण के लिए अगर ये कह दें कि खेसारी की बेटी को कोई माल शब्द से संबोधित करे या खेसारी की बेटी को कोई माल कह दे तो उनको कैसा लगेगा? तो खेसारी को ये बात भी मिर्ची जैसी लगेगी और वो तुरंत लाइव आकर कहेंगे कि कुछ यूट्यूबर्स मेरे परिवार पर, मेरी बेटी पर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन दूसरों की बेटी बहन को बोलने में खेसारी को खूब मजा आता है। तब तो उनको याद भी नहीं रहता है कि उनकी भी एक बेटी है और उनको इस तरीके का कोई भी अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर, आप ऐसे गानों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।